के आगाज़ की बात कर लेते हैं। टीसीएस के दूसरी तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं और नतीजे कैसे रह सकते हैं, हमारी सहयोगी अनीशा जैन इसका पूरा विश्लेषण कर रही हैं। पर हालांकि टीसीएस के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा इंप्रूव होंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्लो डाउन देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही आईटी सेक्टर से, इसलिए पूरे सेक्टर से काफ़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है। टीसीएस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.6% का ग्रोथ आएगा। डॉलर टर्म में भी ऑलमोस्ट 0.6% ग्रोथ की ही उम्मीद है। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60,160 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की भी उम्मीद है 20 to 40 बेसिस पॉइंट, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने वेज हाइक लिया था काफ़ी एम्प्लॉय के लिए, वो इस टाइम नहीं रहेगा, तो उसके चलते थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। यूटिलाइजेशन भी बेटर हुआ है, एफिशिएंसी भी कंपनी काफ़ी एफर्ट्स कर रही है बढ़ाने के, तो उन सब का इम्पैक्ट मार्जिन पे आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादातर फ्लैट रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्लोज टू 11,100 करोड़। अगर इंटरनल्स की बात करें तो डील बुकिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस क्वार्टर भी, ऑलमोस्ट $10 बिलियन की टीसीवी की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आपको याद रहेगा उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर एज वेल एज बीएसएनएल का डील साइन किया था, तो उसके चलते नंबर थोड़े हायर रहेंगे। और इसके अलावा बायबैक एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसके लिए स्ट्रीट ने उम्मीद लगा रखी है। 18,000 से 20,000 करोड़ का बायबैक की एक्सपेक्टेशन है। यूजुअली कंपनी 15 से 20% की प्रीमियम पे लाती है बायबैक, इस बार क्या नंबर रहेगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके चलते हम रिटेल एक्सेप्टेंस भी देखेंगे क्या रहेगा। अदर देन दैट हेडकाउंट ट्रेंड भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी। लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर में हमने देखा है टोटल एम्प्लॉयज़ में रिडक्शन आया था टोटल काउंट में, अभी क्या ट्रेंड है आगे चल के वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो नए सीईओ है उनके अंडर क्या लीडरशिप में और चेंजेस आए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड कमेंट्री क्या है, क्या काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है Q1 से या थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट है, आगे चल के रिकवरी कब होगी, ये सब चीज़ें हम देखना चाहेंगे मैनेजमेंट से इंटरव्यू में। शुक्रिया अनीशा। तो काफ़ी कुछ डिपेंड होगा कि कमेंट्री में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन राघवेंद्र केडिया मेरे आज के मेहमान बने हुए हैं। तो राघवेंद्र बताएं, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जहां पर एक तरफ हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी कुछ उम्मीदें हैं और प्रॉफिटेबिलिटी सपाट रहने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं, जो विश्लेषण अनीशा ने भी पेश किया है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है और किस तरह का मोमेंटम, क्योंकि अक्सर टीसीएस के नतीजों से एक मोमेंटम सेट हो जाता है रिजल्ट सीजन का, ठीक है, तो किस तरह का मोमेंटम सेट होने की उम्मीद है या संभावना है? डेफिनेटली टीसीएस जैसा कहते हैं इज द बेल वेदर फॉर द अर्निंग सीजन, बट साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट्स। सो एक तो बायबैक का एक बड़ा एक्सपेक्टेशन रहेगा, उसकी जो डिटेल्स आएगी वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है, और टीसीएस का काफी जनरस रिवॉर्डिंग बायबैक रहे हैं पिछले हिस्ट्री में। और इसके अलावा मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट हम देखेंगे, तो वो एक थोड़ा सा सूदिंग रहेगा। एम्प्लॉय एट्रिशन में अगर थोड़ा सा गिरावट आती है तो वो एक सूदिंग रहेगा। तो और ओवरऑल जो हमें लगता है डॉलर स्ट्रेंथ रहेगी मार्केट में ब्रॉडली। अगर कोई भी मार्केट में नेगेटिव करेक्शन होता है तो आईटी को एक डिफेंसिव स्पेस कहा जाता है, और टीसीएस एक लार्ज कैप होने के कारण थोड़ा सा और रिसाइलेंट रहेगा, मजबूत रहेगा। तो टीसीएस में अर्निंग के लिए हमें एक्सपेक्टेशंस है कि एक अबव एक्सपेक्टेशंस अर्निंग रह सकती है जो स्ट्रीट कंसेंसस है उससे। और अगर कोई कारण से इन भाव पर भी आता है तो दोनों कारण से टीसीएस को ले सकते हैं, बायबैक के लिए भी और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी। ये अगर आने वाले दिनों में मार्केट करेक्ट होता है तो टीसीएस कुड आउट परफॉर्म द मार्केट एंड प्रूव एज अ डिफेंसिव हेज। चलिए, ये तो टीसीएस के नतीजों और अनुमान पर बात हो